नमस्कार, डीबी लाइव दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली चुनाव को महज कुछ ही दिन बाकी रह गए और इस बीच सभी पार्टियां जो हैं तमाम गारंटियों की घोषणा कर ही रहे हैं। तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने एक बार फिर अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें कई घोषणाएं की गई हैं। इस बारे में तमाम जानकारी हम लेते हैं अपने सहयोगी यश से। यश, आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, क्या क्या है उसमें जनता के लिए? जी धन्यवाद मानसी। अब बमुश्किल एक हफ्ते का ही समय बचा है दिल्ली चुनाव की वोटिंग के लिए। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और उससे पहले आज कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और दिल्ली चुनाव के लिए उसका जो मैनिफेस्टो है उसका वो ऐलान करती है। उसमें जो उसकी योजनाएं हैं दिल्ली वासियों के लिए, उसको वो दिल्ली की जनता तक पहुंचाने का काम करती है। एक एक करके हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी गारंटियां हैं जिसको लेकर कांग्रेस ने बात कही है। इसको लेकर दिलचस्प जानकारी एक ये भी है मानसी कि अभी बीजेपी ने 3 घोषणा पत्र लॉन्च किए थे। जैसा कि हमने बात की थी कि एक फिल्म जो होती है, फिल्म का जो ट्रेलर है, लगता है कि एक ट्रेलर पिट गया तो फिल्म नहीं चल पाएगी, तो इसलिए दूसरा ट्रेलर लॉन्च किया जाता है। तो एक दूसरा घोषणा पत्र भी लेकर आई थी बीजेपी और उसके बाद तीसरा भी लेकर आई थी। इसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने 15 गारंटियों का एक घोषणा पत्र हाल ही में लॉन्च किया था। तो अब कांग्रेस ने इन दोनों का, हो सकता है कि कांग्रेस ने दोनों का ही एक तरह से तोल मोल करके देखा होगा, बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो, कि इसमें क्या कम है क्या ज्यादा है और इसमें से हम क्या बेहतर ले सकते हैं या इनसे बेहतर क्या कर सकते हैं। शायद इसी समावेशी सोच के साथ अब जो है कांग्रेस अपना घोषणा पत्र, अपना मैनिफेस्टो लेकर आई है। एक एक करके हम बात करते हैं मानसी। पहला तो कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान किया है कि 500 रुपए में हम गैस सिलेंडर मुहैया करवाएंगे और ये उन्होंने कर्नाटक में किया भी है। तो जैसा बीजेपी कई बार क्लेम करती है कि हम करेंगे, और हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहां पे इन्होंने ऐलान किया था कि हम 500 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर मुहैया कराएंगे। लेकिन जब चुनाव जीत गए तो अभी भी वहां पे 900,000 रुपए में, यानी दुगनी कीमत पर गैस सिलेंडर मिल रहा है। यानी एक तरह से छल करने का काम किया गया था, ये माना जाए। लेकिन इनका ये कहना है कि हमने कर्नाटक में ये ऑलरेडी करके दिखाया है, जहां हमने वादा किया था और हमारी सरकार बनी, और यही काम हम दिल्ली में करेंगे अगर दिल्ली में हमारी सरकार बनती है। तो ना सिर्फ 500 रुपए में सिलेंडर मानसी, इसके साथ ही साथ जो राशन किट होता है, राशन किट भी प्रोवाइड करेंगे। अब सवाल ये उठता है इस राशन किट में क्या क्या दे रही है कांग्रेस, तो उसका भी उन्होंने ब्यौरा दिया है। राशन किट में है 2 किलो चीनी, 1 लीटर खाने का तेल, 6 किलो दाल, जो अरहर की दाल होती है, जो 250 ग्राम चाय की पत्ती, ये भी दिया जाएगा सिलेंडर के साथ साथ। दूसरा है 300 यूनिट फ्री बिजली, यानी 300 यूनिट तक आप बिजली की खपत करते हैं कोई बिल नहीं आएगा। उसके बाद जो है बिल आपका काउंट होना शुरू होगा। इसके साथ साथ प्यारी दीदी योजना, जिसकी गारंटी का ऐलान उन्होंने कुछ दिन पहले ही किया था, उसको अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने जगह दी है। क्योंकि हर चुनाव में हमने हाल ही के जो चुनाव देखे उसमें भी कहीं ना कहीं महिलाओं को साधने के लिए, आधी आबादी को रिझाने के लिए महिलाओं को हर महीने कोई ना कोई एक निश्चित राशि देने की बात कही गई थी, चाहे वो लाडली बहन की बात हो या मैया सम्मान योजना की बात हो। उसी तर्ज पर प्यारी दीदी योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात कही गई है। चौथी है 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं दिल्ली के, चाहे प्राइवेट अस्पताल की बात करें या सरकारी अस्पताल की बात करें, कोई भी व्यक्ति, इसमें कोई आयु की बंदिश नहीं है, चाहे किसी भी आयु का व्यक्ति हो वो 25 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता है। ये कांग्रेस की घोषणा है। इसके साथ साथ बेरोजगारों को लेकर इन्होंने कहा है, हाल ही में केजरीवाल ने एक बात कही थी मानसी, याद कीजिए। उन्होंने एक तो माफी मांगी थी कुछ दिन पहले कि मैंने बहुत सारे ऐसे वादे जो 2020 में किए थे वो मैं पूरा नहीं कर पाया हूं। उसमें एक चीज है बेरोजगारी भी। मैं अगले 5 साल बेरोजगारी दूर करने पर फोकस करूंगा अलॉन्ग विथ अदर थिंग्स। अब इसमें भी बेरोजगारों को लेकर अब कांग्रेस ने भी एक नया दांव चला है। उनका यह कहना है कि हम 8,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और जिनका रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन है, पंजीयन है, उनको हर महीने 8,500 रुपए देंगे। लेकिन सवाल यह भी उठता है मानसी कि क्या बेरोजगारी भत्ता देने से बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी? एक तरह से आप बेरोजगारों को घर बिठाकर उन्हें आप पैसे दे रहे हैं, वो तो निश्चिंत हो जाएंगे और हाथ पैर मारेंगे ही नहीं नौकरी पाने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि बेरोजगारी भत्ता कब तक लेता रहेगा बेरोजगार? उसके भी तो ये होना चाहिए कि रोजगार के जो है संभावनाएं पैदा की जाएं, ताकि उससे भी ज्यादा पैसे वो जाकर काम करके कमाएं। क्योंकि बेरोजगारी भत्ता लेने से व्यक्ति जो है वो घर बैठ जाएगा। तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात तो सही है, लेकिन इस दौरान जो बेरोजगार है, जो इस भत्ते को ले रहा है, जो लाभान्वित हो रहा है, उसका वो इस्तेमाल कहीं ना कहीं फॉर्म्स भरने में करे, किताबें खरीदने में करे, पढ़ने में करे, ताकि पढ़ लिख कर वो कोई नौकरी ले सके और बेरोजगारी भत्ता जो है उससे हटकर फिर वो कोई नौकरी कर सके। क्योंकि अगर बेरोजगारी भत्ता को देखकर हम ताली पीटते हैं कि बेरोजगारी भत्ता दे रही है पार्टी 8,500 का, तो सवाल इसमें क्रॉस क्वेश्चन ये भी होता है, इसका मतलब कि आप नौकरी नहीं देना चाहते हैं, ये सवाल भी उठता है। तो इसको अब देखते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आता है बहुमत
और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में सरकार बनाती है तो इन सब योजनाओं पर वो किस तरीके से काम करती है ये देखना होगा मानसी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि देखना दिलचस्प होगा कि वो तो जनता ही इसका फैसला करेगी कि दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी आती है, कांग्रेस आती है, फिर बीजेपी आती है। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी लगातार इस बार चुनावों में कई आरोपों को लेकर घिरती रही है, चाहे वो बीजेपी के नेताओं जो है पैसे बांटते हुए नजर आए, ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप भी लगाएगा। तमाम तस्वीरें भी ऐसी वायरल हुई थी। इस बीच एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है जिसको आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यानी कि एक्स पर शेयर भी किया और उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं अगर उनकी सरकार दिल्ली में आती है तो झुग्गियों को उखाड़कर फेंक देंगे। यश क्या कहना चाहेंगे और ये क्या है पूरी खबर? देखिए, बीच में अभी आम आदमी पार्टी ने झुग्गियों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने ये कहा था कि भाजपा जो है वो झुग्गी वासियों के पास जाती है, उनके घर में रुकती है, उनके झुग्गियों में रुकती है, उनके साथ खाना खाती है और खुद को उनका हितैषी बताती है। लेकिन ये सब सिर्फ चुनावी दांव होता है बीजेपी का, और बीजेपी की तो असली मंशा यह है कि इन झुग्गी वासियों को कहीं ना कहीं से यहाँ से उजाड़ दे और उस एरिया को अपने जो व्यापारी दोस्त हैं उन्हें दे दे ताकि वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और कम कीमत पर वो ज़मीनें वो उन इंडस्ट्रियलिस्ट को मुहैया करवाए और एक दूसरे का ही साथ और एक दूसरे का ही विकास करते रहें। यानी एक तरह से आम आदमी पार्टी का ये सीधा सीधा आरोप था कि इन झुग्गी वासियों को बेघर करने की प्लानिंग कर चुकी है बीजेपी। ये बहुत बड़ी साजिश रच रही है और सामने एक मुखौटा लगाकर ये जो झुग्गी वासियों की हितैषी बनती है वो एक ढोंग है। अब इस बात को प्रमाणित कर रहा है बीजेपी नेता का एक वीडियो। देखिए, बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा हैं, उनके बेटे हैं, उनका एक वीडियो आम आदमी पार्टी ने शेयर किया है। अगर हम वो दिखा भी सकें वो वीडियो, उसमें वो साफ तौर पर दिल्ली की महिलाओं से ये कह रहे हैं कि आप जो झुग्गियों में रह रही हैं, झुग्गीवासी महिलाएं हैं, हम बहुत जल्दी आपको जो है यहाँ से हटाने का काम करेंगे। जिस जगह पे आप रह रही हैं इन झुग्गियों में, यहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। यानी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने इस पर रिप्लाई करते हुए ये कहा है कि हमने जो बात कही थी वो सच साबित होती हुई दिख रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाजपा कुछ भी करे, विपक्ष उस पर आरोप लगाएगा ही, जो दूसरी पार्टियां वो आरोप लगाएंगी ही। लेकिन जब ये चीज़ सामने होती हुई ही नजर आ रही है तो फिर हम क्यों ना कहें कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का दावा यहां पुष्ट होता हुआ दिख रहा है कि उन्होंने जो क्लेम किया था कि बीजेपी झुग्गी वासियों को हटाना चाहती है तो हटाती हुई दिख तो रही है। बीजेपी नेता का जो बेटा है वो साफ तौर पर महिलाओं को धमकी दे रहा है दिल्ली की कि हम जो बीजेपी है अगर सरकार में आती है तो हम आपकी झुग्गियों को हटाने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने मानसी इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि झुग्गी वासियों सावधान, मुफ्त सुविधाओं को बंद करने के ऐलान के बाद बीजेपी ने झुग्गियों को हटाने का खुलेआम ऐलान कर दिया है। भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा का बेटा खुलेआम कह रहा है कि हम झुग्गियां हटाकर इलाके का ब्यूटिफिकेशन करेंगे। अगर झुग्गी को बचाना है तो गलती से भी भाजपा का बटन मत दबाना। यानी अब बीजेपी जो है उसको किसी का डर नहीं है। आप देखिए, आप चुनाव आयोग का डर है, दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है सब जानते हैं, तो उसका भी डर नहीं है। यानी खुले आम सीधे तौर पर झुग्गी वासियों से ये लोग धमकी दे रहे हैं और धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको हटाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का जो दावा था, जो आरोप था, वो पुष्ट होता हुआ दिख रहा है मानसी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि लगातार जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ कई खुलासे कर रही है, कई वीडियो लेकर आ रही है और इस बार बीजेपी जो है दिल्ली चुनाव में घिरती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं कि दिल्ली में यमुना को लेकर लगातार राजनीति होती ही रहती है और इस बार दिल्ली चुनाव में एक बार फिर यमुना के पानी को लेकर यानी कि यमुना की सफाई को लेकर फिर से मुद्दा ये गर्मा गया है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं और इस बीच अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने एक सभा में कहा था कि यमुना का जो पानी है जहरीला हरियाणा सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इसको लेकर अब चुनाव आयोग की भी एंट्री हो गई है। तो क्या है ये पूरी खबर? यश, एक बार हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, यमुना में एक तरह से यमुना का जो मुद्दा वो उबाल मार चुका है इस दिल्ली चुनाव में और इसको लेकर एक क्रोनोलॉजी है वो समझनी होगी क्योंकि ये मुद्दा कहां से उठा और अब कहां किस ओर जा रहा है वो हमें समझना होगा। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अचानक से यमुना का मुद्दा उठाते हैं। इस पर आप गौर कीजिए मानसी, इससे पहले अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग रहा था। शायद उस मुद्दे को दबाने के लिए अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर आए ताकि उनका पिछला जो मुद्दा है वो कवर अप हो जाए। पिछला मुद्दा यह है कि 2020 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 2025 में मैं खुद यमुना में डुबकी लगाकर दिखाऊंगा, यमुना को इतनी साफ कर दूंगा। लगातार ये आरोप लग रहे थे। केजरीवाल जहां जहां जा रहे हैं उनसे पूछा जा रहा था यमुना को साफ करने की आपका आपने वादा किया था, क्या हुआ? यमुना साफ हुई कि नहीं हुई? आप डुबकी लगाइए वहां पे। अमित शाह भी आए तो उन्होंने भी कहा था कि केजरीवाल डुबकी लगाकर दिखाएं इतनी साफ। अगर उन्होंने कर दी है, 2025 का दावा था, 2025 आ गया। ये भी हो सकता है। उनका आरोप कितना सच है अरविंद केजरीवाल का, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये भी मुमकिन है कि केजरीवाल ने कहीं ना कहीं उस आरोप को दबाने के लिए एक नया मुद्दा छेड़ दिया यमुना को लेकर कि यमुना पे ही बात करनी है तो चलिए एक नए मुद्दे पे बात करते हैं। वो नया मुद्दा ये है मानसी कि उन्होंने ये कहा कि हरियाणा से होकर यमुना का पानी आता है जो दिल्ली वासी पीते हैं। हरियाणा सरकार पर जो
नायब सिंह सैनी की सरकार है उस पर सीधा आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने और ये कहा है, ये नहीं कहा कि विषैला पदार्थ, उन्होंने सीधा कहा कि जहर मिला के वो लोग भेज रहे हैं दिल्ली वासियों के लिए, उस पानी को पीकर दिल्ली वासी बीमार पड़ेंगे, उसके दूरगामी स्वास्थ्य परिणाम होंगे, यानी आने वाले समय में उनके जो ऑर्गन्स हैं उस पर उस पानी का असर पड़ेगा। यानी एक तरह से आप स्लो पॉइजन देने का काम कर रहे हैं दिल्ली के लोगों को, ये हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया उन्होंने। और केजरीवाल का यह भी कहना था कि आप ये स्लो पॉइजन देकर लोगों के घरों में नल में ये पानी पहुंचा रहे हैं जिसको पीकर दिल्ली वासी मर जाएं, और सीधा आरोप हमारी सरकार पर लगे कि हम लोगों ने नल में ऐसा विषैला पानी पहुंचाया, जहरीला पानी पहुंचाया जिससे इन लोगों की मौत हो रही है। इसको लेकर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। साथ ही साथ सीएम आतिशी भी कहां पीछे रहती, उन्होंने भी आकर एक बात कही थी कि इसमें अमोनिया जो कि विषैला पदार्थ होता है उसकी मात्रा काफी ज्यादा है यमुना में, इसका इन्होंने आरोप लगाया था। अब जब आरोप लग रहे थे नायब सिंह सैनी की सरकार पर, तो उन्होंने सीधा, चूंकि चुनावी माहौल है, चुनावी मुद्दा है, इसको लेकर सीधे तौर पर जो है नायब सिंह सैनी चुनाव आयोग के दफ्तर चले गए कल देर रात, और उन्होंने शिकायत की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और ये खबर कल से ही आ रही थी कि मानहानि का दावा करने जा रहे हैं सीएम सैनी, क्योंकि उनका यह कहना है कि ये आरोप बिल्कुल निराधार है और ऐसा हमारी ओर से कुछ भी नहीं किया जा रहा है, हमारी तरफ से कोई विषैला पदार्थ नहीं मिलाया जा रहा है। चुनाव आयोग में कल सैनी शिकायत करते हैं और आज सुबह की खबर है मानसी, चुनाव आयोग ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी और यह कहा है कि आपके जो आरोप हैं, आप जो कह रहे हैं कि जहर मिलाकर भेज रही है हरियाणा की सरकार, तो हम आपको आज रात 8 बजे तक का समय देते हैं, आप हमें सबूत पेश करके दीजिए कि कितना विषैला पदार्थ मिलाया गया है यमुना में, इसकी आप पुष्टि करें, इसके आप सबूत पेश करें। अब आतिशी ने सुबह तो अपनी ओर से जवाब दे दिया है कि जितना होना चाहिए तय समय से तय क्वांटिटी से 700% ज्यादा अमोनिया है यमुना में। लेकिन दिलचस्प बात ये भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि कोई विषैला पदार्थ नहीं है, यमुना का पानी पीने के लिए सेफ है और सभी घरों में जा रहा है और लोग पी रहे हैं। लेकिन आतिशी ये कह रहे हैं कि 700% ज्यादा अमोनिया है। अब इसकी जांच होगी तो होगी, लेकिन अब सीधा जो है अब लोगों की निगाहें अरविंद केजरीवाल के जवाब पे हैं कि आप मुखर होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीच चुनाव में अगर यह आरोप लगा रहे हैं कि यमुना का पानी जहरीला है और हरियाणा की बीजेपी सरकार लोगों को जहर देने का काम कर रही है, तो अब 8 बजे तक का जो है समय दिया है, डेडलाइन दे दी है चुनाव आयोग ने। अब देखना होगा मानसी की रात 8 बजे से पहले केजरीवाल क्या जवाब दाखिल करते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि फैसला तो रात के 8 बजे के बाद हो पाएगा कि यमुना के पानी को लेकर जो अभी सियासत गरमाई हुई है, इस मामले पर रात के 8 बजे तक सामने आ पाएगी, तस्वीर साफ हो पाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और लगातार राहुल गांधी जो है अब उन्होंने कल से रैली कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज भी राहुल गांधी जो है रैली करेंगे और आपको बता दें कि कल उन्होंने राहुल गांधी ने दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र पटपटगंज में एक रैली की थी, जनसभा को संबोधित किया था, जहां पर वो बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर रहे थे, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर भी कई बयान दिए थे। क्या कुछ कहा था पहले हम आपको सुनवा देते हैं, फिर चर्चा करते हैं कि राहुल गांधी आने वाले समय में यानी कि आज कहां वो रैली करेंगे। लड़ाई विचारधारा की है और एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग, बीजेपी आरएसएस के लोग, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा। और इसको समझाने का सबसे आसान तरीका नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती। हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हम डर का, हिंसा का, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए। और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी जो भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से। तो ये थे राहुल गांधी, जिनके तेवर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा तीखे नजर आ रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी और आरएसएस और बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर से बोला कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलती है और दिल्ली में भी वो यही काम करेगी, और उन्होंने इस तरीके के बयान दिए। यश, क्या कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी अब लगातार रैली कर रहे हैं, तमाम बयान दे रहे हैं और बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी उस पर हमलावर नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी की अब दिल्ली चुनाव में एंट्री हो गई है तो कितना बदलाव अब देखने को मिल रहा है आपको? जी,
कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल राहत की सांस लिए हुए थे कि चलो राहुल गांधी जो है अभी बीमार चल रहे हैं तो अभी कोई अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीलमपुर में उन्होंने जो अटैक किया था उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने इतने दिनों बाद भी, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी। जो आरोप सीलमपुर में लगाया था इतने दिनों पहले राहुल गांधी ने, उस पर इतने दिनों के बाद भी राहुल गांधी कुछ ज्यादा नहीं बोल पाए, क्योंकि जानते थे कि जो आरोप लगे हैं वो ऐसे आरोप हैं जिस पर मैं बोलूंगा तो कहीं ना कहीं मैं ही लपेटे में आ जाऊंगा, ये अरविंद केजरीवाल जानते थे। लेकिन अब एक तरफ बीजेपी तो दबाव बना ही रही है अरविंद केजरीवाल पे, अब कांग्रेस जो है, राहुल गांधी एक बार रिटर्न कर चुके हैं, अब राहुल गांधी इज बैक, और अब आज शाम को भी उनकी रैली होनी है। तो कल वो पटपड़गंज पहुंचे थे, आप भी गई थी पटपड़गंज, और उन्होंने तमाम बातें जो कही हैं, बीजेपी को तो वो घेरते ही रहते हैं, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है उसको हमने संविधान के नाम पर 240 पे समेट के रख दिया और प्रधानमंत्री मोदी को मजबूर किया कि वो संविधान को माथे से लगाएं, क्योंकि ये लोग वो हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, लेकिन हम मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। ये राहुल का एक चिर परिचित अंदाज जो हमने अक्सर देखा है मानसी, ये तो है ही, लेकिन दिलचस्प बात इस बार दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी को लेकर यह दिख रही है कि अब वो अरविंद केजरीवाल पर भी हमलावर हो गए हैं और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को वो ऐसे वादे याद दिला रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने 2013 में जब चुनाव लड़ा था, उन्होंने जब अन्ना आंदोलन 2011 में था तब जो वादे किए थे, उसके बाद राजनीतिक पार्टी बनाते अरविंद केजरीवाल, 2013 में पदार्पण होता है उनका और पहला चुनाव लड़ते हैं। उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है पहले छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, लेकिन अब देखिए वो शीश महल में रहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली से प्रदूषण खत्म कर दूंगा, मैं दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, आप यमुना का पानी साफ कर दूंगा। आप तमाम मुद्दों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल से किसी भी मुद्दे पर बुलवा लीजिए, वो बहुत बोलेंगे, लेकिन इन मुद्दों पर जो मैं उठा रहा हूं, क्या अरविंद केजरीवाल की हिम्मत है कि वो इन मुद्दों पर जो राहुल गांधी उठा रहे हैं उस पर आकर स्पष्टीकरण दें कि हाँ, मैंने यमुना का जो है पानी, मैंने वादा किया था कि साफ करूंगा, लेकिन यमुना का पानी साफ नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल ये कह सकते कि मैंने भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था? उन्होंने ये कहा था कि मैं तो भ्रष्टाचार कर सकता था, मैं तो इनकम टैक्स अफसर था, लेकिन मैं वो सब छोड़ के आ गया क्योंकि मुझे भ्रष्टाचार नहीं करना है, मुझे देश का कल्याण करना है। लेकिन होता क्या है, अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा पार्टी का जो कुनबा है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में चला जाता है, बाहर आता है जमानत पे, तो आप ऐसा दिखाते हैं कि आप तो बाइज्जत बरी होकर आ गए हैं, लेकिन असलियत तो यही है। आप ये कहते हैं कि जनता की अदालत हमें बरी करेगी वोट देकर, असलियत तो यही है कि आप जब तक कोर्ट से बरी नहीं होते, आप बाहर रहें, कितना भी बाहर रह लें, सीएम भी बन जाएं, आपके पास अधिकार नहीं है कि आप किसी भी सरकारी फाइल पे साइन कर पाएं, कोई आदेश पास कर पाएं या सचिवालय जा पाएं। अरविंद केजरीवाल सीएम भी बन जाए तो सचिवालय नहीं जा पाएंगे। ये सच्चाई अरविंद केजरीवाल क्यों छिपाते हैं? उन्होंने ये कहा था पॉल्यूशन दूर कर दूंगा, बहुत सारे तरीके आजमाए गए, लेकिन अभी भी दिल्ली जो है उसको गैस चैम्बर कहा जाता है। तो राहुल गांधी ने तमाम मुद्दे उठाए मानसी, और सीधे तौर पर बोला कि एक छोटी सी जगह दिल्ली पे आप जो है इतना सब वादा किया था आपने लगभग 10-12 साल पहले, और इसको लेकर आज तक आपने कोई सफाई नहीं दी, कुछ नहीं किया। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के उन मुद्दों पर, जो बुनियादी मुद्दे जिनको लेकर वो चुनावी मैदान में कूदे थे, उसको लेकर उन्होंने कहा कि इतने साल बीतने के बाद, 1 दशक से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी केजरीवाल अपने वादों पर खरे नहीं उतरे हैं, बस वो इधर उधर की बातें करते हैं। उनसे पूछा जाए कि बुनियादी मुद्दों के लिए उन्होंने क्या किया है। आज शाम 5:30 बजे बवाना में राहुल गांधी की रैली है, एक हालिया खबर आई है। अब देखना होगा यहां पे भी राहुल गांधी दोनों ही दलों को, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या बीजेपी को, किस तरीके से घेरते हैं मानसी। बहुत बहुत धन्यवाद यश, आपने तमाम जानकारी दी आज इस कार्यक्रम में। तो दर्शकों, आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।